नमस्कार, मैं गौरव जायसवाल और आप देख रहे हैं CNN इंडिया की खास पेशकश चुनाव यूपी का। यूपी चुनाव में मुसलमान किसे वोट दे या नहीं दे, क्या ओवैसी पर वो विश्वास करे, क्या मुस्लिम कार्ड ओवैसी का चलेगा, क्या ओवैसी के आने से बीजेपी को फिर सत्ता मिलेगी और विपक्षियों के अरमान धूल दूसरित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ। विषय है यूपी का चुनाव और अहम बात है कि मुस्लिमों को किसको वोट देना चाहिए। आज की चर्चा आपकी आंखें खोल देगी और बाकी दूसरी पार्टियों की पोल खोल देंगी। आप मुझे बताइए कि यूपी में मुसलमानों की कौन सी पार्टी है, वह आंख मूंद कर किसको वोट दे, सपा को, बसपा को या कांग्रेस को। इन सब ने सिर्फ मोहरे बनाने के अलावा मुसलमानों के लिए क्या किया है। वोट लेने के अलावा बड़ा सवाल यह है कि इन्हें दिया क्या है। मुसलमान कब अपने हक की बात करेंगे या फिर हमेशा बीजेपी को हराने वाली पार्टियों को ही वोट देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें आजकल यूपी में ओवैसी कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर किसी का लीडर इस देश में नहीं है तो वो है मुसलमान। ओवैसी देश के बंटवारे पर बात करते हैं और कहते हैं मुसलमानों के कारण देश बंटवारा नहीं हुआ बल्कि जिन्ना और कांग्रेस के कारण हुआ। ये कहते हैं कि हमने खून बहाकर देश को आजाद कराया। ओवैसी राजनीतिक फायदे के लिए पिछली घटनाओं को खूब याद दिला रहे हैं और कहते हैं कि मुरादाबाद में ईदगाह के मैदान में हुकूमत के आदेश पर पुलिस की गोली से 300 मुसलमानों की जान चली गई थी। ओवैसी कहते हैं कि गोली चलाने के बाद कहा जाता है कि पहले उनकी ओर से पत्थर फेंके गए। दरअसल हम आपको बताते हैं सियासत की असली कहानी क्या है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में 5000 दंगे हुए, लेकिन आजादी के बाद करीब 58 बड़े दंगे जरूर हुए। ये सभी मानते हैं। कुल मिलाकर दंगों के आंकड़े की बात करें तो कांग्रेस से अच्छी तो बीजेपी हुई। जिनके शासन में दंगे काफी कम हुए या फिर बीजेपी के अनुसार हुए ही नहीं, वो ऐसी साफ बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, बल्कि उनके निशाने पर सपा बसपा ज्यादा रहती हैं। मजे की बात यह है कि ओवैसी को इन्हीं के वोटों में सेंध भी लगानी है। तभी तो वो कहते हैं मुसलमानों का घर टूटता है तो ना अखिलेश बोलते हैं और ना मायावती बोलते। ये सपा बसपा कांग्रेस को मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाते हैं। ओवैसी की बात सिरे से गलत भी नहीं।